ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। आशापाशतर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। आशापाशतर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इयन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। आशापाशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इयन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। आशापाशशतबद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। आशापाशशतबद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आशापाशतर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इयन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। आशापाशतर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इयन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। मैं पढ़ूँ मैं करूँ? करिए, आप करिए। जी दीदी, आप करिए। ठीक है। आशापाश इच्छाओं रूपी बंधन शतई सैकड़ों द्वारा बद्धा बंधे हुए काम वासना क्रोध 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 प्रायणा समर्पित होकर इहंते प्रयास करते हैं। काम वासना भोग इंद्रिय तृप्ति अर्थम के लिए अन्ययन अवैध रूप से अर्थ धन संचयन इकट्ठा करते हैं या संचय करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, इसमें सारे असुरों का जो आसुरी प्रवृत्ति है उसके बारे में बता रहे हैं भगवान कि जो आसुरी लोग होते हैं वे विश्वास करते हैं, उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार वे मरण काल तक उनको अब उनकी ही चिंता लगी रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में फंसकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अनुचित ढंग से धन इकट्ठा करते रहते हैं। और तात्पर्य है कि असुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग करना ही, इंद्रियों की तृप्ति करना ही हमारे मानव का चरम लक्ष्य, जीवन का चरम लक्ष्य है। और वे अमरण तक, मरने तक भी इसी विचारधारा को धारण किए रहते हैं। मृत्यु तक इसी में विश्वास करते हैं कि हमें ऐसे ही इंद्रियों का सारा इंद्रियों का ही तृप्ति के लिए काम करते रहना है, मौज मस्ती करना है, ऐसे ही अपने उसमें लगे रहना है। और वे सारा दिन किसी न किसी तरह से धन इकट्ठा करने की या किसी न किसी की योजनाएं बनाते रहते हैं। कभी उनकी एक योजना खत्म नहीं होती कि वे दूसरी योजना को अभी सामने खड़ी कर लेते हैं। और इसके बारे में वो चाहते हैं कि हम सारी भगवान की सत्ता को तो मानते नहीं है, वे सोचते हैं कि हम तो सारी उम्र जीते ही रहेंगे, मरते ही रहेंगे। और ना ये वो मानते हैं कि हम मरने के बाद दूसरा जन्म होगा या कुछ होगा। ऐसे इसके में कोई भी विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे कि किसी एक असुरी के बारे में बताया गया है कि एक बार एक असुरी प्रवृत्ति के मनुष्य ने किसी वैद्य से भी वह कहता था कि वैद्य जी मेरे को ऐसी दवाई दो जिससे कि मेरी उम्र 4 साल बढ़ जाए। लेकिन वो मूर्ख इतना नादान था, उसको ये नहीं पता कि भगवान की सत्ता के बिना, भगवान की कृपा के बिना या भगवान की इच्छा के विरुद्ध तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। 4 साल तो बहुत बड़ी देर है। भगवान तो जब भी जो भी आखिरी सांस, जो भी उसने एक सांस ले, उसका आखिरी सांस है, उसके बाद वो एक दूसरा सांस तक नहीं ले सकता।
कुछ भी नहीं कर सक, इसकी बात को भी वे नहीं समझते हैं। आसुरी मनुष्य जो जो ईश्वर और अपने में कोई भी अंतर नहीं समझते और ना ही वे परमात्मा में कोई श्रद्धा रखते हैं। बस वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और पाप कर्म करने में ही लगे रहते हैं। वे नहीं जानते कि उनके हृदय में अंदर बैठी हुई भी एक आत्मा है जो कि साक्षी रूप में सब कुछ उनको देख रही है। और जैसा कि उपनिषदों में भी कहा गया है कि जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी तो अपना कर्म करता हुआ टहनियों में लगे हुए सूखे रूखे सूखे फलों को ही भोग रहा है, और दूसरा जो है वह उसका साक्षी है, वह उसको देख रहा है। लेकिन आसुरी मनुष्य तो न तो वैदिक शास्त्र का ज्ञान है उनको और न कोई श्रद्धा है। अतः वो तो अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं और अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र मानते हैं, कहते हैं कि हम जो कुछ भी करते हैं वही ठीक है, और उसके परिणाम की कोई परवाह नहीं करते। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि भगवान की भक्ति में ही लगा रहे और भगवान की सत्ता को माने, भगवान में विश्वास रखे, श्रद्धा रखे। जय श्री कृष्ण। आशापाशते वृद्धा बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते काम भोगार्थम् संचयान्। आशापाशते बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते काम भोगार्थम् संचयान्। आशा रूप अनेकों फंदों से फंसे हुए बंधे हुए काम क्रोध के परायण हुए विषय भोगों की पूर्ति के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि का संग्रह करने की इच्छा से करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अधिक से अधिक सुख भोगने का लक्ष्य कर आशा रूप अनेकों फंदों से बंधे हुए रात दिन अधिक से अधिक विषय भोगों का कैसे अधिक से अधिक आनंद लें, उसके लिए अनेकों आशाओं का जाल बनाकर मकड़ी की तरह उस जाल में फंसे रहते हैं। वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य काम क्रोध को दोष नहीं मानते, बल्कि काम क्रोध के तो वे अपनी शान मानते हैं। विषय भोगों में अधिक आसक्त रखने वाले आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अन्याय पूर्वक धन संग्रह करना अपनी योग्यता मानते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेन अर्थसञ्चया। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। बहुत अच्छा अभी राजरानी जी ने और आशा जी ने बताया। आशा पाशश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ये हमते काम भोगार्थम अन्याय नाथ संचय। श्लोक का सरल अर्थ, जो लोग आसरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो प्रवृत्ति की बात हो रही है, शुरू कहाँ से हुआ, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। तो प्रवृत्ति यहाँ कह रही है कि जो लोग आसरी प्रवृत्ति वाले होते हैं वे सैकड़ों आशा पाश शतैर्बद्धा सैकड़ों आशाओं को उसके बंधन में जकड़े रहते हैं। और क्या है, काम क्रोध परायण, काम वासनाएं और क्रोध के अधीन होते हैं और भोग विलास के लिए अन्याय नार्थ संचयन, अन्याय यानी गलत तरीकों से धन इकट्ठा करते हैं। गहराई से समझ हम करते हैं, इसकी तीनों दृष्टियों से देखने की चेष्टा करते हैं। आदि भौतिक दृष्टि क्या है, व्यवहारिक प्रैक्टिकल रूप में इस श्लोक में ऐसे व्यक्ति का चित्रण है
जो हर समय कुछ पाने की लालसा में जीता है। बस मुझे मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, बस थोड़ा और। ये उसकी मानसिकता होती है। इच्छाएं कभी खत्म होती ही नहीं, एंडलेस डिजायर्स। परिणाम: तनाव, टेंशन, चिंता, वरी, असंतोष, अनसेटिस्फैक्शन। रिश्तों में स्वार्थ और टूटन, पैसे के लिए अनैतिक कर्म, चीटिंग, करप्शन आदि। बस उदाहरण है, कोई व्यक्ति पैसा कमाने के लिए झूठ बोलता है या दूसरों को नुकसान करके खुद लाभ कमाता है। और दूसरी दृष्टि है आध्यात्मिक दृष्टि, इनर साइकोलॉजिकल। यह श्लोक मन की गुलामी को दिखाता है कि आशा पाश, मन के अदृश्य बंधन जो दिखते नहीं है। हर इच्छा एक रस्सी, पाश बन जाती है और मन को बांधती है। अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। बस इसी चक्कर में, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। काम प्लस क्रोध का चक्कर जो है वो चलता ही रहता है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध, इच्छा पूरी हो गई तो नई इच्छा है, यानी लोभ। बस यही काम, क्रोध, लोभ तीनों नरक के द्वार है। तो नरक के द्वार को तैयार कर लेता है ताकि इसके अंदर मैं चला जाऊं। यह एक अंतहीन लूप है। डिजायर, डिजायर से एफर्ट्स, एफर्ट से टेम्परेरी प्लेजर, प्लेजर से फिर न्यू डिजायर। बस यही चलता रहता है, यही फ्रस्ट्रेशन उसके जीवन में रहती है। और तीसरी, आध्यात्मिक परम सत्य दृष्टि से अल्टीमेट ट्रुथ क्या है? ये श्लोक ये बताता है कि जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप आत्मा को भूल जाता है, तब वह बाहरी चीजों, धन, भोग में सुख ढूंढता है। लेकिन असली सुख ना तो धन में है, ना भोग में, बल्कि अंदर की शांति, आत्मिक आनंद में है। इसलिए जो व्यक्ति केवल बाहरी संग्रह में लगा हुआ रहता है, वह सच्चे आनंद से दूर हो जाता है। मुख्य समस्या क्या है? हमारी कोर प्रॉब्लम क्या है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बस मैं इसके बिना अधूरा हूं। यही भावना व्यक्ति को बेचैन, असंतुष्ट और अंततः दुखी बना देती है। समाधान क्या है? गीता का संकेत है कि इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें चेतावनी देते हैं कि हम क्या ना करें। असीम इच्छाओं के पीछे न भागें, गलत तरीके से धन ना कमाए, तो करें क्या? संतोष, कंटेंटमेंट विकसित करें। धर्म के अनुसार कर्म करें, इच्छाओं को नियंत्रित करें, दबाएं नहीं, समझें। एक छोटा सा ध्यान अभ्यास, आज 5 मिनट के लिए बैठें और खुद से पूछें कि मेरी सबसे बड़ी 3 इच्छाएं क्या है? क्या ये सच में मुझे स्थायी सुख देंगी? फिर मन में कहें कि मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ भी जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं। सार क्या है? एसेंस इन वन लाइन: असीम इच्छाएं मन को बांधती हैं और संयम उसके साथ में संतोष मिल जाए, मन को मुक्त कर देता है। बस इसी के लिए वही फिर 21 दिन की साधना करें। डिजायर डिटॉक्स प्लान, डिजायर डिटॉक्स प्लान, इसको अगर चाहें तो हम समय मिलने पर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, प्रणाम। जय श्री कृष्ण जी। साधना तो पता नहीं ये किस दिन का प्रोग्राम जो आपका है वो पता नहीं कब करेंगे, जब ये लोग हम लोग वो ही नहीं कर सकते, माला ही नहीं जप सकते थोड़ी देर के लिए, 18 माला ही नहीं जप सकते। तो ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है, पर बहुत अच्छी है अगर करें तो। जी हाँ, नेक्स्ट। हाँ जी, लवलीन जी। जय श्री कृष्णा। प्रणाम सर जी। राम जी, राम जी। जी। आशा पाशतै बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचया। वही जो अभी शक्ति सर ने बताया सर, वही भाव मेरे को भी समझ में आ रहा है कि हमारी कामनाएं जो हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। और जब एक इच्छा पूरी होती है तो हमारी दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। तो ये जो
का इच्छाएं हैं, ये हमारे मन को बांध देती हैं। और अगर इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो ये सब चीजें जो हैं तभी होती हैं जब हम अपने लक्ष्य से दूर होते हैं, जब हमने अपना जो हमारा मेन एम है, लाइफ का पर्पस, वो हम भूल गए हैं। यानी हम आत्मा को पीछे करके संसार को आगे रख के बैठे हुए हैं। तो हमें बार बार अपने आप को यही बताना है कि ये संसार जो है ये नित्य नहीं है। हम जो है हम आत्मा हैं, हम ये देह नहीं है। और जैसे शक्ति सर बार बार कहते हैं कि अपने आप से हम पूछें कि क्या, जैसे अभी सर ने कितना अच्छा बताया कि मेरी इच्छाएं क्या हैं, क्या ये पूरी होने पर मुझे खुशी मिलेगी। तो अगर हम अपने आप को हमेशा यही कहें कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं तो आनंद हूँ, जैसे साधना जी हमेशा कहती है सच्चित आनंद रूप, तो फिर हमें किसी चीज की कामना रहनी ही नहीं चाहिए। मैं तो पूर्ण हूँ, जब मैं आत्मा हूँ तो मैं पूर्ण हूँ, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। और मैं तो वो, बार बार मेरे को तो ये लाइन बहुत अच्छी लगती है कि आई एम नथिंग, आई डू नथिंग एंड आई वांट नथिंग। हालांकि ये प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, पर बार बार अपने आप को अगर हम ये बताते रहेंगे कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमात्मा है, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, सब परमात्मा मेरे को निमित्त बना के मुझसे करवा रहे हैं, कराने वाले वो हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और आई एम नथिंग, आई डू नथिंग एंड आई डोंट वांट एनीथिंग। वही शक्ति सर वाली बात कि हमारी कोई ऐसी इच्छा कामना होनी ही नहीं चाहिए, कोई डिजायर होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ हमारी जो जरूरतें हैं ना, वो हमारी अपने आप पूरी हो जाती है। जो जरूरतों के लिए हमें भागने की कहीं भी जरूरत नहीं है। बस वही है, अपना कर्म करें हम इसी भाव के साथ कि ये जो मेरा कर्म है ये किसी को, किसी के मैं काम आ रहा हूँ, यानी निष्काम भाव से कर्म करें। यही अपने आप को इसी रास्ते पर चलाना है। बाकी तो श्लोक तो बहुत ही सुंदर है, मीनिंग भी बहुत इसका अच्छा है कि हम कितनी ही कामनाएं और कितने ही भोग के पीछे भागते रहेंगे और इसी के लिए फिर हम गलत तरीके से भी धन का संग्रह करेंगे, तो इनके साथ हमें आनंद की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती। ये सब चीजें हमारी इंद्रियों को तो तृप्त क्षण भर के लिए कर देंगी, लेकिन जो असली आनंद है, जो आत्मा आनंद है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो उसको पाने के लिए तो हमें यही अपने आप को समझाना पड़ेगा कि मैं जो है निष्काम भाव से सेवा करूं, हर समय ईश्वर का नाम जो है उसमें अपने, कुछ भी काम कर रहा हूं तो उसका केंद्र जो है वो भगवान जी होने चाहिए। भगवान जी बिल्कुल हमारे चित्त में हमेशा ध्यान में वो रहे और हम अपना काम करते चले, नाम जपते चले। यही भावना रख के सर जी रोज प्रयास कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, प्रणाम सभी को। राम जी, बहुत सुंदर। जी हाँ, बहुत धन्यवाद जी आपका। जी हाँ, निर्मल जी, आप कैसी हैं? तबीयत आपकी, आप ठीक तो हैं निर्मल जी? सर जी उनका तो नाम आ नहीं रहा, ना वर्षा दीदी का ना उर्मिल दीदी का, किसी का भी हाँ, नहीं आ रहा। तीनों उनकी गायब शायद, है। हाँ जी थी, वो नेट उनका नहीं चल रहा होगा ना। जी हाँ, ठीक है वैसे ना निर्मल जी, हाँ ठीक है ना? हाँ जी ठीक है सर। वैसे सुबह आज क्लास में आई थी, ध्यान की क्लास में उन्होंने भजन भी सुनाया। वाह भाई वाह, आप तो धन्य हो खुश गए थी, होंगे सर। आज खुश थी कि मैं इनके साथ उठी हूँ और मैं प्रयास करूंगी कल से उठने का वाह और भाई वाह। भजन। हमने रिकॉर्डिंग कर ली है, वो भेज देंगे आपको। प्लीज या। श्योर सर जी। जी हाँ। जय श्री रश्मि कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण जी। रश्मि जी। हाँ श्लोक पढ़ लें, ये सब रश्मि जी, सोनिया जी, भारती जी, ये सब लेट आए हैं, इन्होंने श्लोक नहीं पढ़ा। ज्योत्सना जी भी, हाँ ज्योत्सना जी। जी, हाँ, हाँ जी, श्लोक पढ़ जी लेते। जी हाँ। आपाशशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणाः ईहन्ति काम भोगार्थम अन्यायेनार्थ संचयान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी हाँ, बाकी लोग भारती जी श्लोक पढ़ेंगी? ज्योत्सना जी पढ़िए। जी हाँ, मैं हाँ जी। पढ़ती हूँ। आशा आशा पाश पाश पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़। आशा पाशतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम
अन्यायेनार्थ संशयान् वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। ज्योत्सना जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। प्रणाम जी। आशा वाश शतैर्बध्या काम क्रोध परायणा इहन्ति काम भोगार्थम अन्यायेन नार्थ संचयान। इसमें जहां तक समझ आता है कि इंसान के पास समय क्षण भर का भी नहीं है और सामान 100 साल का जुटाने की कोशिश करता है। इच्छा होती है उसकी मेरे पास ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो, लेकिन परमात्मा ने जितनी सांसें हमें दी है, जन्म से पहले हमारी मृत्यु पहले ही निश्चित हो जाती है। ये अगर हर इंसान को पता हो और ये चीज सोच ले तो शायद फिर वो उन्हीं चीजों उसी हिसाब से वो अपनी जिंदगी को जीने लगे कि हमारे पास उतनी ही सांसें हैं जितनी प्रभु ने हमें दी हैं। ना हम उसमें एक कम कर सकते हैं और ना हम चाहकर एक ज्यादा ले सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को संसार में ऐसे बंधनों में बांध कर बैठे हुए हैं जिन बंधनों का हमें पता है कि कोई वजूद नहीं है। हमें अपने सभी संसारिक कामों को छोड़ते हुए परमात्मा की तरफ ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारी इंद्रियां जो हमें हमारे भोग विलास की तरफ ले जाती हैं और हमारी विचारों में उन्हीं चीजों को ज्यादा से ज्यादा भरती हैं कि नहीं हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, और हमें प्रभु की तरफ से हटाती हैं, हमें भगवान की तरफ से उनकी तरफ जाने से हटाती हैं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हमारे आगे प्रवीण हो जाती कि हमें लगता है कि शायद ये सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें हैं, ये संसारी जितनी भी चीजें ये हमारे लिए ज्यादा अहमियत रखती हैं, बाकी सब काम हमारे लिए बाद में है। हालांकि ऐसा नहीं होता। जैसे एक डाल पे दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी जो है संसार में सुख दुख रूपी चीजें चुग रहा है और दूसरा पक्षी उसको देख रहा है, लेकिन ईश्वर जो है उन दोनों का साक्षी है और ईश्वर उन दोनों को देख रहा है कि कौन किस तरीके से क्या कर रहा है, कौन अपने आप को कितना इस संसार में विलीन कर रख रहा है और कौन इस संसार में रहते हुए भी अपने आप को संसार से परे रखा हुआ है। इसी तरह से मनुष्य को अपने आप से मुझे यही समझ आता है कि इन बंधनों से पीछे हटाकर सिर्फ प्रभु की तरफ ध्यान लगाना चाहिए, इन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जय श्री जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर जी। जी हाँ, सुनिए जी, आप जय पढ़िए। श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। आशा पाश शतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा ईहन्ते काम भोगार्थम अन्यायनार्थ संचयान। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी हाँ। हाँ जी, रश्मि जी। जी सर। जी हाँ, आप विवेचन करेंगी या ऑल्टरनेट बताएंगी इसका? सर ने सर बहुत अच्छा बता दिया कि हमें करना क्या है, कि और आशाएं तभी तक हमें बांधती हैं जब हमें ज्ञान ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। जब हमें संसार में आने का लक्ष्य पता चल जाएगा कि मैंने जन्म क्यों लिया, ये चीजें जो मुझे मिली हैं केवल मुझे एक मतलब इन मेन लक्ष्य की ओर जाने के लिए एक रास्ता है हमारा, या हमारा ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो हम उन चीजों के लिए जो अपने ये श्वास जो एक आ रही है दूसरी आएगी कि नहीं आएगी इतना भी नहीं पता, शरीर का नहीं होता, और हम कितने लालच में फंस जाते हैं। तो भगवान यही कह रहे हैं कि मनुष्य की इच्छाएं जो इतनी बढ़ जाती हैं तो हम उसी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, चाह कर भी उनसे पीछे नहीं हट सकते। तो यस, हमें जो सोच समझ बिल्कुल खत्म हो जाती है, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है।
हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम शुरू अभी तक यही सोचते रहे कि हमने जन्म लिया है तो बस अच्छा खाना पीना रहना, अच्छी जॉब हो, बच्चे हों, सब अच्छा हो। तो पता ही नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो जब सबसे पहले तो ज्ञान होना जरूरी है। संसारिक इच्छाएं तो एक पूरी होती है, दूसरी फिर सिर पर आ जाती है, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, बस ये चलता रहता है सिलसिला। और सबसे पहले तो मन का संतोष होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें जो बार बार हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे कबीरदास जी के कितने दोहे हम पढ़ते हैं कि दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। हर चीज की जरूरत है, लेकिन उतना जितना हमारी जरूरत के लिए है, बस लालच नहीं हमें करना। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। सभी हमारे साधु संत यही कहते हैं। तो संतोष की प्राप्ति के बाद कोई भी मतलब भौतिक चीजें जो है ये मिट्टी की तरह लगने लग जाती हैं, पर वो संतोष धन तो आना चाहिए। तो इसलिए तो असली सुख तो कबीरदास जी यही कहते हैं कि संतोष में ही है, उस संपत्ति को इकट्ठा करने में नहीं है। तो इसलिए हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जहां मन में हम इच्छाओं के दास बन जाते हैं तो हम असुर बन जाते हैं। असुर कोई अलग से नहीं है, ये हमारे भीतर की अंदर की ही अवगुण है जो असुर कहलाते हैं। इच्छाओं के दास बन गए तो असुर बन गए, इच्छाओं के स्वामी बन गए तो हम दैवी गुणों वाले हो गए, देवता बन गए। तो बस यही हमें ध्यान देना है कि लालच मन में ना आए, संतोष की भावना, जितना भी हमारे मेहनत करने के बाद हमें जो भी प्राप्त हुआ वही हमारे लिए पर्याप्त है। बस दूसरे की चीज को देख के लालच नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध की जगह मन को शांत, जैसे शक्ति सर ने बोला कि 5 मिनट हम रोज बैठे हैं ध्यान के लिए और सोचे हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। धीरे धीरे मन में शांति आएगी। झूठ नहीं बोले, सत्य का सहारा लें। और जो भी कमाई, पहले तो कमाई हमारी न्यायपूर्ण होनी चाहिए और धर्म की कमाई होनी चाहिए। जितना मुझे जायज कमाना है उतना ही होना चाहिए कम। और जो भी है उसको स्वार्थ में ना लगाकर सेवा का भाव, निष्काम भाव हमारे मन में जरूर होना चाहिए। तो तभी हम दैवीय गुणों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ आसुरी गुणों की बात बताई गई है कि आसुरी गुणों का तो केवल संचय करना, भोगना और उस चीजों के बारे में सोचते ही रहना कि ये चाहिए ये चाहिए। लेकिन मन में ये आ रहा है कि हजारों साल पहले भगवान ने ये आसुरी प्रवृत्तियां बताई, तो अभी तक जो हजारों साल पहले भी आसुरी प्रवृत्तियां थी और हजारों साल बाद भी रहेंगी। तो ये धीरे धीरे अपने मन के हमें प्रवृत्तियों को दूर करना चाहिए। और 21 दिन का क्या मतलब सर, क्या जो कहना चाह रहे हैं, तो हम उसको कैसे शुरू कर सकते हैं, हमें बताएं कि हम उसको शुरू करें या इसी क्लास में होगा, कैसे चाह रहे हैं। जय श्री कृष्ण। देखिए, आप आपको पता लग गया आसुरी भाव क्या होता है हाँ और जी। दैविक भाव क्या होता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो आप ये भी पता है कि कौन सा ठीक है कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा धारण करना है कौन सा हम्म, नहीं करना, ठीक है ना। हाँ। और हाँ गीता जी। के स्टूडेंट हैं आप, भगवद गीता के स्टूडेंट हैं। तो हम्म। बीइंग स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता, अगर अभी आपने क्या किया था नवरात्रों में, कई घरों में अखंड ज्योत जलती है, मंदिर तो हम्म जलाते ही हैं। देखिए, हम्म कई हम्म लोग जो देवी घर। भक्त हैं वो अखंड हम्म, ज्योति जलाते हैं। हाँ ये अखंड ज्योति है, इसमें आपको बाती भी चाहिए और घी भी चाहिए और माचिस भी चाहिए। हम्म ऐसी आप अखंड ज्योति आप हम्म जलाना चाहते हैं जब आप करते हैं ध्यान, सवेरे 4:15 बजे, 4:30 बजे, जब भी करते हैं, उसमें क्या करते हैं आप हम्म लोग कि आप लोग 15 मिनट आधे घंटे के लिए ध्यान करते हैं। क्योंकि वो जो ध्यान है वो आपके जीवन का धारण, उसको धारण कर लें। क्योंकि वो ध्यान आपको डिटैच करता है वर्ल्डली आकांक्षाओं से, आशाओं से। अगर हम्म ये जो अखंड ज्योति जलाई है आपने, अगर आप अखंड दिव्य ज्योति जलाएं, वो आपकी आत्मा की खुद की जो थर्ड आई है उसका एहसास करवाएगी आप। तो जैसे आप थर्ड आई में ध्यान करते हैं, उसी का बेस में, आई डोंट नो कैसे करते हैं आप,
लेकिन थर्ड आई जो है उससे ही एकाग्र चल सकते हैं आप अपनी आत्मा की तरफ। जब आप थर्ड आई की दिव्य ज्योति जलाते हैं अपने अंदर, ऐसा धारण कीजिए आपकी मेरे को दिव्य ज्योति जलानी है अपनी अंदर। वो दिव्य ज्योति जो है अखंड, वो भी अखंड दिव्य ज्योति। तो आपकी धीरे 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 ओवर टाइम आपका भाव ईश्वरी हो जाएगा, क्योंकि आपकी ज्योति जली हुई है अंदर, और उसका एहसास आपको होना, पहले तो आप धीरे धीरे एहसास होगा उसका। जब आप उसमें लीन होंगे ना, चाहे वो आधे घंटे के होते हैं, पर आपको बैठने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप बैठते हैं सवेरे 4 बजे उठ के, आप 24 घंटे आपके लिए अवेलेबल है वो दिव्य अखंड दिव्य ज्योति। जो अखंड दिव्य ज्योति के अंदर जुड़ जाएगा ना, तो उसमें आपके वही भाव आएंगे जो आपको दैविक भाव में से जोड़ेंगे। जब वो होता है, इसका आप खुद डिसाइड कीजिए। मैं अपने अंदर आत्म ये आत्म ज्योति है, ये अब जल गई एक बार आपके अंदर, और आपने उसको धारण कर लिया। मतलब धारण इन द सेंस कि आपको उसको एक्सपीरियंस होने लगा, तो आपका जीवन जो है वो ज्योति के ही आसपास रहेगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन है आपका, आपके अंदर ही, बाहर नहीं आना आपको। और ना उससे कोई आपको दिक्कत होती है ना। और वो उस भाव में अगर आप जब जिएंगे तो आपको दुनिया संसार बड़ा फेक लगेगा। कहते हैं संसार एक पानी और दूध का मिला हुआ एक तरह से वो होता है ना, मिक्स होता है ना। जब दूध और पानी मिला देते हैं, आप अलग नहीं कर सकते उसे। तो लेकिन अगर आप दूध और पानी को गर्म कर दें तो पानी उबल जाएगा, और दूध से फिर आप दही जमाएं, और दही से फिर मक्खन निकालें, और मक्खन से घी बनाएं, वो घी कभी नहीं मिलेगा संसार में। बिल्कुल है तो आप जब ऐसे करेंगी तो ये है घी अपने आप के अंदर। वो 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 करना है आपको, चरण करनी है आपको अपनी मथना है, अपने आप को मथना है। मथना है। हाँ, जब आप मथोगे अपने आप को, तो इस भाव से आप अपने अपने थर्ड आई को आप उनका दर्शन कर सकते हो, और 24 घंटे कर सकते हो। वो किसी से नहीं मिलना आपको, चाहे आप लेटे हुए हो, चाहे आप बैठे हुए हो, चाहे आप वॉक कर रहे हो, चाहे आप ध्यान कर रहे हो, हर समय वही है। एक ही दृष्टि है, एक ही पॉइंट है आपका, अपना आत्मा। जब उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा तो संसार फेक लगेगा आपको, पर उसमें भी आप हरेक में वही देखोगे देखोगे जो आपकी खुद की आत्मा में, हरेक में वही देखोगे। क्योंकि वो जो स्टेज है वो जब आ जाएगी, तो आपको ये ईश्वर में अध्याय के सारे वो लगेंगे। हाँ, ये सब एक्चुअली आप देखोगे, उनको विटनेस करोगे कि किसमें क्या है, किसमें क्या है, एक सेकंड में आपको पता लग जाएगा। आकर के कोई आदमी आपके पास खड़ा होता है, आपको पता लग जाएगा क्या है, एक सेकंड में। उसकी आंखें बता देती हैं, उसके भाव बता देते हैं, उसके स्टैंडिंग का ढंग बता देता है, सब कुछ ओपन है। जैसे उन्होंने कहा था, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनन विदुरासुरा, न शोचम ना पिशाचरो न सत्यम तेषु। एक सेकंड में आपको एहसास हो जाएगा ये बंदा आया क्यों है, क्या इसका भाव है, क्या चाहता है। वैसे आपको इसके साथ कैसे डील करना है, पर आपको उसकी आत्मा का एहसास करना है, और उस हिसाब से उससे बात करनी है कि आप ईश्वर से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने उसकी जो नेचर है उसको प्रधान नहीं माना, उसकी आत्मा को प्रधान माना जब आपने इंटरेक्ट किया उसके साथ। तो ये जो चेंज है ना, ये चेंज जो है ना, ये आप कर सकते हैं इजीली। आप तो वैसे भी ध्यान के स्टूडेंट भी हैं, बल्कि आप तो क्लास रन करते हैं। तो आप ऐसे कीजिए, इस ध्यान को 24 घंटे एक्सटेंड कीजिए, इस आत्म ज्योति को जलाइए, और फिर देखिए संसार का कोई वो नहीं रहेगा आपको अटैचमेंट। बाई गलती भी नहीं जाओगे, गलती से भी नहीं जा पाओगे आप, क्योंकि इतना डिटैच हो जाओगे उससे। और ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ये आपको बहुत आसानी से ले जाएगी दूर। बाकी आप कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन पड़ता ये है जो है ना, इसके हाँ सामने ये आते ही हमारा भाव भाव आत्मा है कि कैसे, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है ये सोचना नहीं, बात आपकी थर्ड आई है कैसे ना, बन सकती। थर्ड आई आपको थर्ड आई लेके जाएगी। थर्ड आई इसलिए है
थर्ड आई में आप जो फोटो लगाएंगे या जो आप उन दर्शन करेंगे वो आपकी चूज की हुई ईश्वर की इमेज होगी, या जो भी आप रखेंगे उस इमेज को थर्ड आई में, वो आपको अटैच कर लेगी अपने साथ। पर आप खुद चूज करेंगे कौन सी इमेज आपको रखनी है। ज्योति की रखनी है, भगवान के चरणों की रखनी है, भगवान की किस भाव में रखनी है, वो आपके ऊपर है। और आप ही डिसाइड कर रहे हैं जो आपको पसंद है। तो उनका जब तो आपका क्या होगा फिर, जो आशा, ये सब जब आप है ना इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस श्लोक को, तब आपका सब भाव होगा ये, लेकिन इन डिफरेंट वे, निस्वार्थ भाव से होगा। आशा होगी सेवा करने की, तो अपने आपको तो अपने चिंता ही खत्म होगी, आपकी इंद्रिय तो शांत हो गई। ये तरीका है जीने का, पर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट, और ये बहुत आसान है। एक बार शुरू प्रैक्टिस करोगे ना आप ये लोग, तो ऐसा बड़ा मुश्किल है कि मैं भगवान से पूछें, लेकिन जब आप खुद उसको प्रैक्टिस करते हो इन ए वेरी पर्सनल वे, इन ए डेली 24/7, तो इसका एहसास होता है ज्यादा, इसका आपको एहसास होता है। तब आप खाना खाने बैठते हो, मजा ले आपके मुंह से भगवान के लिए अर्पित नहीं हो जाए, पानी पीते हो, पानी से पहले आपको भगवान को अर्पित करे, अपने आप होगा, नेचुरल है। आपको किसी को बताना नहीं पड़े कि आपको भगवान जी को अर्पित करना है, तो आपकी नेचुरल कनेक्शन हो गया है। ऐसे ही हर एक चीज नेचुरल, सवेरे उठते ही भगवान जी को धन्यवाद देना, ये सब नेचुरल होगा, अपने आप होगा। और कहीं जाओगे तो अपने आप मन से मन निकलेगा, जो भी आपके भाव हैं, गणेश जी का, किसी भगवान जी का आपका नाम निकलेगा। और किसी से मिलोगे तो उससे ऐसे मिलोगे, उससे उसका जो जो हग है ना, ये हग भी इतना पॉजिटिव है, इतनी एनर्जी है इसमें कि यह बहुत एनर्जी देता है। थोड़ा सा टच और इतनी एनर्जी देता है ये कि ये यही तो हक करते हैं। जब आशीर्वाद ये होता है ईश्वर का, और जब देते हैं संतों के पैर छूते हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, अगर वो उनको टच देता है, टच भी नहीं होता, तो ब्लेसिंग हाथ ऊपर करते हैं बस। पर आप जो टच करते हो उनके पैर या उनके, उसमें उसमें जो एनर्जी है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है आपके अंदर, बहुत जबरदस्त है वो एहसास होता है। तो ये सब करने के लिए कहीं तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इसका, कहीं ना। ये वैसे दिव्य ज्योति वाली बात है ना, ये बहुत सुंदर है। अखंड दिव्य ज्योति जलाइए अपने अंदर, जो आपको थर्ड आई के साथ कनेक्ट करे, और फिर देखिए। पर आपको थोड़े दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं कि नई चीज, लेकिन थोड़े टाइम बाद आप देखेंगे आप उसमें जियोगे, आप उसी में ही जियोगे। आप, वही आपका धर्म है, वही आपका कर्म है, वही आपका ध्यान है, वही आपकी भक्ति है, वही आपका ज्ञान है। और वो आपको कभी भटकने नहीं देगा कभी। ये अभ्यास से आएगा, अभ्यास से फिर आप धर्म धर्म को फॉलो करोगे, धर्म से आप ध्यान को, साक्षी भाव सब आ जाएगा, और ईश्वरी भाव आ जाएंगे सारे। तो इसको नेगेटिव जगह पॉजिटिव देखो, पर आपकी खुद को धारणा करनी पड़ेगी इसकी, अखंड ज्योति की, दिव्य ज्योति की। ये करके देखिए, ये अमृत है, ये जीवन का अमृत है। जब ये मिल जाएगा आपको, तो आपको कोई चिंता नहीं है कहां पर हो आप, क्योंकि वो खुद ही आपकी टेक केयर करेगा। उसको, वो आपकी टेक केयर करेगा, बिल्कुल ऐसे करेगा जैसे कि आप मानोगे नहीं, आप नहीं कर सकते अपनी इतनी टेक केयर जितना वो करेगा आपकी। आप विश्वास तो डालो, वो श्रद्धा आएगी। श्रद्धा भी कैसी है? अटूट श्रद्धा, अटूट श्रद्धा। चिंता नाम की चीज नहीं होगी। भगवान कहते हैं ना, अनन्य से करोगे भक्ति तो योग श्रेम वहां में हम, हमारे योग और श्रेम दोनों का वहन करूंगा मैं। ये इसको बदलना होगा, आसुरी भाव से दैविक भाव में बदलना होगा इसी श्लोक को। और देखिए आप, ये तो उनके भाव हैं जो संसारी हैं, लेकिन आप संसारी थोड़ी हो। अपने आप को अलग करो। जैसे कि वो घी बनता है ना, प्रोसेस से बनता है, आप प्रोसेस फॉलो करो,
और उसको घी बनाओ, अपनी आत्मा को सामने लेके आओ। और घी बनेगा, जब आत्मी हो जाओगे आप लोग, तो आशा उससे करोगे सेवा के भाव से, यज्ञ कर्म के भाव से। तो करो, वो तो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपको और सेवा करनी है, और सेवा करनी है, हर तरह के जीव जंतुओं की सेवा करनी, क्योंकि सब ईश्वर के रूप है। पूरे संसार की सेवा करनी है सेवा भाव से, आत्मी भाव से। फिर देखिए आपके 4 चांद लग जाएंगे आपके भाव में। और ये बहुत आसान है, उसमें लवलीन जी लीन हो जाएंगी बिल्कुल। फिर एक बार शुरू हो जाए तो ऐसे ही आप सब लीन हो जाइए इसमें। ये लीन इसी में ही, इसी भाव में ही जी करके आप पूरी गीता का आनंद लीजिए। गीता को जियो, जियो अपने आप। आपको बताने की जरूरत नहीं है फिर ये करना है ये नहीं करना, अपने आप ही आप वहां पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो। और वो कैसे? अपने थर्ड आई के थ्रू। उसको जीवित करो, उसको शुरू करो, उस भाव से जियो। तो आप 24 घंटे ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान ही जीवन है फिर। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। थैंक यू सर, मैं मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छे से इस रास्ते पे चलना शुरू तो कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। इस ईश्वर भाव की को इच्छा। आप जिएंगी तो बहुत बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आप बता रहा हूँ आपको, कोई चिंता विंता सब गायब हो जाएंगी अपनी। आशा होगी, आपके बारे में नहीं होगी, आपके बारे में नहीं होगी, वो आशा होगी सेवा भाव में। जब आप उसमें जुड़ गए एक बार, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो अपनी चिंता अपने बारे में भूल जाओ, बस सेवा भाव में जुड़ जाओ, अनन्य भाव में। जी। और भगवान जी क्या कहते हैं, वो 9वें अध्याय का 26वां श्लोक है ना, क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो ये कर उनको आप अर्पित कर सकते हैं भगवान जी को। ये चीज, 4 चीज चाहिए उनको, पत्रम पुष्पम फलम तो ये चीजें बाहर नहीं आना आपको। अब जहां पर है वहां पर्याप्त है आपके पास, पर उनको उनको अर्पित करो। उन 4 चीज को अर्पित करो बस। भगवान जी को वो 4 चीज चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए दुनिया का। वो तो खुद का उनका दिया हुआ है हमारे लिए। देखिए, आप अपनी श्रद्धा दो, अपना भाव दो, अपने थॉट्स दो, तो जाकर के वो कनेक्शन बैठेगा। और जब आप इस भाव में जियोगी, रश्मि जी, आप कहोगी आपके पास, आपके आंखों से ऐसे आंसू गिरेंगे, और वो होंगे भक्ति के, वो होंगे श्रद्धा के। आप उनको रोक नहीं पाओगी, बता रहा हूं मैं आपको। और ऐसे होगा कि आप आनंद ही आनंद होगा। और आप करके देखिए। और कोई बताइए, आप लोग सब बताइए, आप सुनिए, सुनते हैं आप लोग, लेकिन बताइए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ पहुंचे। जैसे कि आप, जबकि माला की बात हो रही थी तो किसी ने कहा नहीं। उसके बाद वो सादा साहब ने कहा था कि माला कितने शुरू तो की है लेकिन 18 तक नहीं पहुंच पा रहे। कितने कितने पहुंचे हो आप? नहीं, 5-6 तक ही पहुंच पाते, क्योंकि वो श्लोक लंबे होते हैं ना, तो एक को करने में ही काफी समय लग जाता है। आप और श्लोक को 15वें छोड़ो, अध्याय का जो आप 15वां श्लोक है ना, उसी की माला कर रहे हैं। वो कीजिए। ठीक है, आप वो कीजिए, राधे 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 11 कर लीजिए, राधे राधे, खाली राधे राधे की, राधे 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 ठीक। राधे। ओके, ठीक। ऐसे ही कृष्ण कृष्ण जो भी आप चाहो, छोटी माला श्री राम कीजिए, की करती हूँ मैं। श्री राम कर लो, पर 11 तक पहुंचो, फिर 18 तक जी। पहुंचो, फिर 21 तक पहुंचो, फिर 51 तक पहुंचो, फिर 101 तक पहुंचो। ये आपकी जी। तमन्ना होनी चाहिए कि मुझे ऐसे जी। करना है। चाहे वो छोटी हो, कोई हम्म। बात नहीं, नाम तो भगवान का एक ही है, चाहे एक वर्ड जी। का नाम है, वही श्लोक धीरे धीरे आ जाएंगे बाद में अपने आप। जब आपको उसमें सफलता मिलेगी ना, तो आपको एहसास होगा हम्म। कितना आनंद आ रहा है आपको।
तो आप जी से शुरू कीजिए, राधे राधे शुरू कीजिए, या जय श्री कृष्ण 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 कैसे करके राम राम राम, जो भी चाहते हैं आप उससे शुरू कीजिए। छोटे एक जी वर्ड से, 2 वर्ड से, 3 वर्ड से, जो भी आप चाहते हैं, पर जो उसको आपको आनंद आए उसमें, उससे शुरू कीजिए। वैसे 15 आप भगवान ऐसे, के नाम में तो आनंद आता ही है, नाम वाली तो बात ही नहीं है। अच्छा 15 अध्याय का 15 श्लोक के बारे में आप देखिए कि आप ऐसे कर सकते हैं। 15 अध्याय का 15 श्लोक लंबा है। हाँ जी। तो उसमें क्या कीजिए, जब भी आप कीजिए 15 अध्याय का 15 श्लोक दिन में, जितनी बार भी करेंगे हम्म आप करो, लेकिन हर बार हम्म 15 अध्याय का 15 श्लोक 15 बार करते हैं। अच्छा। ठीक है, अगर आपने अभी किया ना ठीक। तो 15 बार उसको गाइए अपने प्यार से, जी और फिर जी 10वें बार फिर करोगे, फिर गाइए 15 बार, उसको अर्पित कीजिए ठीक। भगवान जी को। तो जी। उसमें 15 अध्याय तो वो कर सकते हैं आप, और बाकी जो माला है हम्म वो आप अपने हिसाब से हम्म, कीजिए, और देखिए आपको ठीक। इसका चेंज बहुत जल्दी लगेगा, आपके वो हो जाएगा। आप उसके बगैर खाना नहीं खाएंगे बगैर माला किए। लोग करते हैं 4 बार जी। माला, सवेरे करते हैं, लाइक ब्रह्म मुहूर्त हम्म से लेकर के बिफोर ब्रेकफास्ट, उसके बाद करते हम्म हैं ब्रेकफास्ट और लंच की भी शुरू करते हैं, लंच और डिनर की भी शुरू हम्म करते हैं, और डिनर के बाद भी करते हैं। हम्म, और बहुत वो करते हैं नाम से, जो कि बहुत लंबी नहीं होती, जी। श्लोक बहुत लंबे होते हैं। ये करके हम्म देखिए, सब प्रैक्टिस करनी होगी तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं जी। करोगे ना, उसका मजा कैसे आएगा। आप हम्म कीजिए, बताइए आप सबको कि आप कहाँ जी पहुंची। जी हाँ, जी। जी हाँ, आ सर जाना नियम वो। बन जाता है सर। सर मैं सूर्य को जल देती हूँ, कई बार मैं हाँ जी, खाना खाने बैठ जाती, मेरे को कभी रह जाता है ना, मेरे एकदम फट याद आएगा सूर्य को जल नहीं दिया, भाग के जाती हूँ, हाँ, कभी नहीं मिस करती कभी भी। ये होता ही नहीं, मिस हो नहीं सकता, हाँ, हो नहीं क्योंकि सकता कि आपको, फट याद आता है। हाँ, नहीं आपके अंदर आपको याद नहीं आता, वो आपको याद दिला देते हैं। हाँ, पता नहीं क्या है सर, कभी भी मैं भूल भी जाऊँ, मेरा जल रखा रहेगा, लेके खाना जाऊंगी, अंदर याद आएगा, हो सूर्य को जल तो दिया नहीं, फिर भाग के आऊंगी। जी हाँ, पर देते हैं सूर्य को जल हाँ, दो हमेशा पहले देती दो हूँ घंटे, सर। नहीं पहले 2 घंटे में देते हैं, जब सूर्य उदय होता है, उदय होता है ना, उसके 2 घंटे में, ये आप कोशिश कीजिए। अच्छा, 2 घंटे में नहीं सर, जब पूजा करके हटते हैं जब ही दे आती हूँ। हाँ, हम तो सवेरे उठते हैं, अब जब इसके बाद हम जाएंगे जल देंगे, क्योंकि अभी मैं तो अभी सूर्य तो, को निकलने के बाद सूर्य के आगे ही देती हूँ, सूर्य भगवान को ही, उनकी किरणों के हाँ सामने ही। हाँ तभी देते हैं वो, तभी बेस्ट है। हाँ जी हाँ, जी। तो आपके वहाँ क्या समय हो रहा है इस वक्त? 6:54 है सवेरे के, AM अभी। 6:04। जी हाँ, हाँ, अभी तो बच्चे सो ही रहे होंगे। अच्छा, 2.5 घंटे का फर्क है। हाँ 2.5 घंटे का फर्क है, मतलब हम साढ़े साढ़े नौ दस घंटे घंटे पीछे हैं, का। 9.5 घंटे पीछे हैं। हाँ, पहले साढ़े साढ़े दस, दस हाँ नहीं, 9:30, 10 घंटे हाँ मतलब पीछे। टाइम के हिसाब से 2.5 घंटे का फर्क है, वो दिन हाँ रात का जी, फर्क तो है ही, हाँ लेकिन जी, 2.5 घंटे का वैसे फर्क बता रही हूँ। जी हाँ। तो आप लोग भजन सुनिए, दो आज सोनिया जी भजन लाई हैं। सोनिया जी, जी। सोनिया जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण जी, सुनाइए जी। आजकल आसुरी शक्तियों का ही चल रहा है ये श्लोक, तो भजन भी थोड़ा ऐसा सही है। वेरी गुड। पाप जग में बड़ा, भरने को है घड़ा, तुमने बोला था कान्हा अब क्यों आते नहीं, घट रहा है धर्म भय उल्टे करम, इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं, इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं, तुम आए तो गैया की पूजा हुई, अब हाथों में कटती है दिन में कई, भय भक्षक यहाँ नहीं रक्षक कोई, तुम गौओं की लाज क्यों बचाते नहीं, तुमने बोला था कान्हा अब क्यों आते नहीं, इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं, तुम आए तो अमृत सी यमुना बही, अब गंदगी का नाला ही बन के रही, ये है कैसा जुल्म, ये है कैसा सितम, वही पावन सी यमुना क्यों बहाते नहीं, तुमने बोला था कान्हा अब क्यों आते नहीं,
इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं। तुम आए तो राधा संग रास रचा, पद चलनी में अब नंगा नाच नचा। वो थी रातें रंगी अब अपराध संगीन, क्यों चक्र सुदर्शन चलाते नहीं। तुमने बोला था कान्हा अब क्यों आते नहीं। इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं। तुम आए तो द्रौपदी की लाज बची, अब देखो जहां जाए साजिश रची। होते चीर हरण होते नित अपहरण, यहाँ आके क्यों लीला रचाते नहीं। तुमने बोला था कान्हा अब क्यों आते नहीं। इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं। तुम आए तो गीता उपदेश दिया, अब दुनिया ने कर भगवा भेष लिया। खुली धर्म की हाट कोई बांटता ना बाट, ये धर्म की दुकानें क्यों हटाते नहीं। तुमने बोला था कान्हा अब क्यों आते नहीं। इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं। तुम आए तो घर घर में माखन बटा, अब दूध के भाव सुन हृदय घटा। करे बिनती सभी प्रभु कर लो अमल, लेना अवतार अब तुम क्यों चाहते नहीं। तुमने बोला था कान्हा अब क्यों आते नहीं। इस धरती से पाप क्यों मिटाते नहीं। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक और भी है ना आपके पास? सुनिए जी, हाँ जी सर। एक और भी तो है ना? अंदर दो हैं, दो भजन हैं। तो बहुत सारे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। किसी और को गाना है कोई और भजन? संसार के लोगों से आशा न किया करना, जहाँ कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जीवन के समुंदर में तूफान भी आते हैं, जहाँ कोई ना हो अपना, भगवान ही आते हैं। तुम याद करो उनको, वो तो आ ही जाते हैं, जहाँ कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। दावा न जमा लेना, ये देश बेगाना है, इस घर से तुझे प्राणी वापस भी जाना है। जिसे अपना समझता है, ये देश पराया है, जहाँ कोई ना हो अपना, सिया राम जपा करना। कुछ भाई ना अब मुझको, बस ध्यान तेरा भाई, धन बल और माया की घेरे तो बड़े आए। तुम देखते ना रहना, झट आन बचा लेना, संसार के लोगों से आशा न किया करना। भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं, ऐ दास दुखी ना हो, मैं तुझसे दूर नहीं।
तुम देखते ना रहना, झट आन बचा लेना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जहाँ कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। भक्त प्रभु कब तुम आओगे, ये दिल बेचैन बड़ा, तेरा दर्श मिले जिसको, भव सागर से वो तरा। प्रभु मुझको दर्शन दो, मिले मुझको चैन जरा, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जहाँ कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत सुंदर, मजा आ गया। आप डाल देंगे इन दोनों को? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जी हाँ। और डाल कोई दूंगी, गाएंगे? डाल दूंगी। अच्छा जी। और कोई गाना चाहेंगे? Anybody else wants to sing भजन? हिमांशी जी, और भजन गाती हैं? सिंपल जी कह रही थी गाती हैं आप? जी सर, जय श्री कृष्ण, प्रणाम सर। प्रणाम जी। आप एक वो सर कर उन्हीं को लीजिए। ही कोरस देते हैं। हाँ, उन्हीं को हाँ ही जी? कोरस देते हैं, हम स्पेशल ऐसे गाते नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आप श्लोक पढ़ लीजिए। हाँ जी सर। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आशापाशसतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनाथ संजयान्। जय श्री कृष्ण। आपकी आइज कैसी हैं? ठीक है? हाँ सर, स्टेबल है अभी तो। वेरी गुड। जी जी हाँ, वेरी गुड, गुड न्यूज। आप ही कीजिए आज 12वां अध्याय, बाद में लास्ट में 12वां अध्याय आप कीजिए। जी हाँ। जी हाँ जी, कौन करेंगे आरतियाँ? जी सर आरती आरती मैं कर रही गंगा हूँ। जी की आरती मैं कर लेती हूँ, गीता जी की अच्छा आरती जी, मैं कर लेती ठीक है जी। और नंबर 2 भगवान कृष्ण जी की कृष्णा जी आरती? की मैं कर रही हूँ, कृष्ण जी की मैं कर रही हूँ सर। ठीक है जी। और वो सर्वे भवन्तु सुखी नाम साधना जी आप कीजिए, आप अभी आई हैं, आप टोगी पढ़ लीजिए या फिर भारती जी, सर्वे भवन्तु आपका सुखी पेन नाम। चल रहा है, उसको बंद कीजिए, वो सारा स्क्रैच होता है ऊपर से। जी, क्या क्या करना है? जय श्री कृष्ण। वो श्लोक पढ़िए और फिर आरती कीजिए, वो वाली, वो सॉरी सर्वे भवन्तु सुखी नाम आप करेंगी, आरती तो ले अच्छा, ली सबने। ठीक है। जी हाँ। हूँ। गीता जी की आरती मैं कर लेती हूँ जी। जी, एक मिनट, श्रीमद् एक मिनट, भगवद गीता उनको आरती। पढ़ने दीजिए, उनको पढ़ने दीजिए उस। अच्छा ठीक है, अब तो कोई बात नहीं, जी ठीक है, कीजिए आरती, कीजिए आप आरती कीजिए। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते, करम सुमर्म प्रकाशिनी, काम शक्ति हरा मैया, काम शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा, ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायनी, निर्मल मलहारी मैया, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी, ओम जय भगवत गीते,
राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी मैया नाशिनी तम रजनी देवी सद्गुण दायिनी देवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते। हरि हिय कमल विहारिणी हरि हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण जी की आरती। हाँ जी आपको हाँ जी सर, स्क्रीन पे अभी आई नहीं सर। अच्छा, अभी आएगी, अभी आ जाएगी। चित्री भारती जी क्या कर रहे हैं आप? बार बार आपका पेन चल रहा है, उसकी वजह से सब कुछ स्क्रैची हो रहा है। हाँ जी, मैं तो कुछ नहीं कर रही, मेरे तो सो डिस्टरबेंस आ आपका रही है बड़ी। फोन, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, वो नेट इशू आ रहा है सर। हाँ जी, कभी क्लियर आता है, कभी डिस्प्ले डिस्टर्ब हो रहा है। लवलीन जी आ रही है नहीं? क्या सर जी? श्री कृष्ण आरती आती है नहीं? हाँ जी सर जी, मैं देखती हूँ, मैंने एक्चुअली कर नहीं रही थी, मैं करती हूँ। नहीं आ रही सर जी। अभी अभी कर रही हूँ जी मैं। हाँ, ये क्यों नहीं हो रहा? नहीं आ रही सर जी। बोलूं क्या आती है बोलूं? हाँ जी, बोलिए बोलिए, जिसके पास है बोल दीजिए। श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की आरती। श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटुम पंद भव भयहारणम नव कंज लोचन तिलक रोचन जगत केवल कारणम जगदीश योग निधीश बंधु नीच वेद उच्चारणम मृदु अधर धर मुरली मनोहर तान ज्ञान प्रचारणम
बल बाहु अतुल अनंत अविचल आदि पुरुष अकारणम करुणा निधान सुजान सुंदर सुलभ संतन तारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम सुख धाम दाता नाम श्याम निकाम वाम विहारणम श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद मुकंद गिरिवर धारणम यशुनंद गोपी चंद्र काटू फंद भव भयारणम। जय श्री कृष्ण। जय श्री मैं पढ़ूं? सर्वे भवन्तु सुखिनः। कौन कर रहे? सर्वे सन्तु निरामया। वो जो कर रही थी ना रीटा जी आप ये कर सकती हैं। आप भगवान कृष्ण जी की आरती करने वाली थी, आप ही कर कर दीजिए। ली सर, इन्होंने कर ली। इन्होंने नहीं की, वो उन्होंने की है, साधना जी ने। आप वो कीजिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। रीटा जी जी सर रीटा जी बोलिए। हाँ जी किसने करनी है सर? मैं करूं? आप करिए ना रीटा जी। जी सर जी। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः से करिए ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु कीजिए। सुखिनः बोलिए पहले। सर कौन कर रहा है ये? आप कर लीजिए रीटा जी। ना। ठीक है सर मैं करूं? कौन कर रहा है? रीटा जी को फॉलो सर्वे करना है। सन्तु सुखिनः। नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे सन्तु निरामया। निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति 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 ओम। सभी सुखी होवे। सभी सुखी होवे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी रोग मुक्त रहे। सभी मंगलमय के साक्षी बने। सभी मंगलमय के साक्षी बने। और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। हमको हमको असत्य से सत्य की ओर ले चलो। सत्य से सत्य की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन रात मंगलमय हो। आपका दिन रात मंगलमय हो। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभम भूयात्। शुभम भूयात्। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं
कंस चाणूरमर्दनम कंसचाणूरमर्दनम देवकी सोचना ठीक परमानंदम नहीं लग रही, जल्दी आ रही है। देवकी परमानंदम घबराहट सी हो रही है। कृष्णम वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगत गुरु। वो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गीता हो रही है माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय 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 श्री राधे। मेरे पास है नहीं। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री जय राधे। श्री राधे हर हर महादेव। 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 जय जय गौरे पते नमः। जय जय गौरी पते नमः। हर हर महादेव। क्या हुआ? हर महादेव। आप सबको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सबको जय श्री कृष्ण, सभी को प्रणाम। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको प्रणाम। प्रणाम सबको प्रणाम। राम सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री सभी को कृष्ण। प्रणाम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय मासी जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हे प्रभु, हे जगत के नाथ, हे दीनानाथ, हे कृष्ण, हम सभी हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो भी पाठ हुआ है, सभी ने श्रवण किया है, सभी ने मिलकर पाठ किया है, वह आपके चरणों में समर्पित है। हमारे माता जी रानी भार्गव जी की तरफ से आपके चरणों में समर्पित है। कृपया जल्द से जल्द उनके दुखों को हरिए, उनके कष्टों को हरिए, उनके प्रारब्धों को हरिए, ताकि वो भी हमारे साथ आकर गीता पाठ में सम्मिलित हो और आपका गुणगान गा सके। कृपया जल्द से जल्द उनको स्वस्थ कीजिए। इति श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। शुभम भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समभूय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आदत्व मयि बुद्धिं निवेशय निवतिष्ठसि मय्येव अतोर्ध्वं न संशय। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासे अपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखशमी। सन्तुष्टः सततं योगी यदात्मा दृढनिश्चयः। मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः। सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति। शुद्धपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः। शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्। अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते। श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् इति श्रीकृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे जगत के नाथ, हे दीनानाथ, हे प्रभु, हे कृष्ण, हे जगत के पालनहार, हम सभी ने मिलकर 12 अध्याय का पाठ किया है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस 12वें अध्याय आपके चरणों में समर्पित है, ताकि हमारे सनातन धर्म की रक्षा, हमारे योगी जी मोदी जी, उनको इतनी शक्ति प्रदान हो ताकि वो भी सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी को सद्बुद्धि मिले, उनको भी शक्ति मिले। हमारी आने वाली पीढ़ी युवा उन्हीं पर सब निर्भर करता है, ताकि जिस धर्म पर हम चल रहे हैं तो वो भी इस धर्म पर चलते रहे, हमेशा उनको भी सद्बुद्धि मिले। इति श्री कृष्णार्पणमस्तु। शुभं भूयात्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को। जय श्री प्रणाम जी, सबको श्री प्रणाम। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सबको। सबको प्रणाम। जय जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सबको प्रणाम जी। जय श्री कृष्ण। प्रणाम। मेरा तो प्रणाम। भर सबका मंदिर धन्यवाद। जाऊंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रणाम सभी को।